नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारे साथ आज जुड़े हैं पुराने सोशलिस्ट और आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं वीके सिंह जी। वीके सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने जो उचित समझा हमें इस समय पे बुलाया आपने। जी। वीके सिंह जी, मेरा आपसे प्रश्न है। पुराने सोशलिस्ट हैं आप, पुराना संघर्ष है समाजवादियों के साथ में। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी कैसी परिस्थितियां होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, सोशलिस्ट तो रियल में हम हैं, सामाजिक विचारधारा भी रहा है और सामाजिक विचारधारा भी है। ठीक उसी तरह जॉर्ज फर्नांडिस जो है इतने बड़े सामाजिक विचारधारा के आदमी थे, जैसे लोहिया थे, ठीक उसी प्रकार जॉर्ज फर्नांडिस थे और जॉर्ज फर्नांडिस के ही हम एक शिष्य हैं। उनके नाते उन्होंने भी बीजेपी को एनडीए बनाया था, नेशनल जो है अपना एनडीए बनाया था बीजेपी का। तो वो जब बीजेपी से अलायंस होकर के और एनडीए बनाया तो सोशलिस्ट होते हुए भी जब बीजेपी के साथ गए तो हमें भी बीजेपी के साथ जाने में कोई एलर्जी या किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं। चूंकि अब सामाजिक विचारधारा को लेकर चलना चाहता है बीजेपी, इसलिए हम भी चाहते हैं कि बीजेपी के सामाजिक विचारधारा के साथ जाएं और उनके हाथों में हाथ मिला के आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाएं। जी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद में जी। आपको कैसा लगा और क्या क्या आपकी रणनीति है और कैसे कैसे आप बीजेपी में काम कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी में जाने के उपरांत जो है मैं बड़ा स्टडी किया और सब जगह मैंने देखा और उसके गहराई से अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कुल मिलाकर के इसमें किसी भी तरह का कोई जाति भेदभाव या कोई इस तरह का कोई राष्ट्र की जो बात है, बीजेपी ही एक करती है। और राष्ट्र का जो धरोहर को संभालने की बात है, संस्कृति और सभ्यता को संभालने की बात है, वो बीजेपी ही करती है। अन्यथा और कोई पार्टी संस्कृति सभ्यता की बात नहीं करती है। इसलिए मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे बीजेपी में पहले ही आना चाहिए था, ताकि हम भी कुछ समाज के लिए कर पाते और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते। लेकिन कोई नहीं, जब जागा तब सवेरा, और मैं अब राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं। जी। आप धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़े हैं, आप समाजवाद के लिए लड़े हैं और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पे उंगली उठा रही है। इसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, देखिए, अदर पार्टियों का काम है सिर्फ उंगली उठाना, लेकिन हर बात के पीछे जो विरोधी पार्टी हैं, हर बात के पीछे एक मुद्दा उठा लेते हैं जो कि 2 दिन 4 दिन चलता है उनका मुद्दा, फिर उसके बाद उनकी हवा निकल जाती है। क्योंकि उनके मुद्दा में कोई भी ऐसा चीज है ही नहीं जो उठा सके और समाज हित में हो। सिर्फ अपने पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से बिहार में अभी देखिए कि जनगणना के लिए जाति जनगणना का वो बना रहे हैं कि जाति जनगणना शुरू किया उन्होंने, लेकिन जाति जनगणना क्या समाज हित में है, या फिर समाज को उकसा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, या फिर डाटा कलेक्ट करके, या तो सही करेंगे डाटा कलेक्ट करके, अगर सही करना चाहें तो फिर उसको सेवा दें और उसके जो उचित उनका जो स्थान और जगह है वो दें, तभी समझ में आएगा कि सामाजिक विचारधारा हमारे विपक्षी के पास है और बीजेपी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास हमेशा सामाजिक विचारधारा रहा है। चूंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय के लोगों को नीचे से ऊपर तक उठा देती है। जब कार्यकर्ता अच्छा होता है उसको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। इसका उदाहरण अनेकों है और सभी लोग जानते भी हैं। लेकिन और पार्टियों में देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी है, अपनी बेटा, अपने भाई, अपनी बेटी, अपनी भतीजा और अपने परिवार के लिए ही सिर्फ काम करती है। अवसर आने पर किसी भी कार्यकर्ता को अवसर नहीं दिया जाता है, सिर्फ अपने परिवार को अवसर देते हैं। और सामाजिक विचारधारा उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना परिवारवाद है उन लोगों का। इसलिए हम लोग बीजेपी को, सब कार्यकर्ता को, जितने भी पार्टी कार्यकर्ता, मैं उनको आमंत्रित भी करता हूँ कि बीजेपी में ज्वाइन कीजिए, ताकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को देखती है और ध्यान देती है कि कौन से कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, रियल में कर रहा है या दिखावा कर रहा है, कर्मठता है या नहीं है। जिसको कर्मठता रहता है उसको ऊपर तक पहुंचाती है। इसलिए सामाजिक विचारधारा का पार्टी हम मानते हैं और है भी। जी। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, ये तो सब कोई जानता है
कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उन्हीं के साथ है, और टुकड़े टुकड़े जब गैंग उनके साथ है तो वो भारत जोड़ेंगे क्या? भारत ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है। अगर उनको जोड़ने का इतना साहस है तो आगे बढ़े और पाकिस्तान को भारत में मिला ले, तब हम समझेंगे कि भारत जोड़ो का यात्रा कोई मतलब है। भारत ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, किसी भी धर्म जाति से बटा हुआ नहीं है। और बीजेपी में ही आप एक ऐसी पार्टी देखिए आपको कि कोई कोई भी जाति का पार्टी है उसको प्रवक्ता बना देना, उसको अध्यक्ष बना देना, उसको बड़ी पोस्ट पे बैठा देना। लेकिन आप कांग्रेस में अभी भी जाइए तो आला कमान शब्द उठता है, और आला कमान के पास जाने का किसी कार्यकर्ता को हैसियत नहीं है कि जा करके राहुल गांधी से डायरेक्ट मिल करके किसी तरह का बात करे, ऐसी हैसियत नहीं है। लेकिन बीजेपी में जाइए, आपको ऊपर से ऊपर जो राष्ट्रीय लेवल के जो लीडर हैं, या फिर यूं कहें कि जो अध्यक्ष है, उनसे डायरेक्ट आदमी खुद मिल सकता है जाके। एक छोटा कार्यकर्ता भी, किसी भी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं होता, ना उनको परेशानी होती है, सम्मान पूर्वक उनको बुलाया जाता है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, हमें नहीं लगता कि कोई भारत जोड़ो यात्रा कोई रियल में कोई जोड़ने का उनका उद्देश्य है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी कोई लीडर हैं, लेकिन लीडर में उनका बहुत सारे ऐसे बचपना हरकत है, उनका बचपना स्वभाव आ जाता है जो उनमें गंभीरता नहीं है। जो मैं अपना व्यक्तिगत समझता हूं कि राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है, उनमें बहुत सारी चीजें अभी भी बचपना है, जो उनको एक विपक्षी होने के नाते भी सलाह दूंगा कि अपनी गंभीरता को लाएं, तभी जाकर के आप समाज सेवा कर सकते हैं। गंभीरता आप में नहीं रहेगा तो कोई समाज सेवा नहीं करेगा, न यात्रा से कोई लोग जुड़ेगा। आप करें, स्वागत है इस भारत में, कोई भी कुछ कर सकता है, स्वतंत्र है भारत में। जी, भारतीय जनता पार्टी एक और बात करती है हिंदू राष्ट्र की, और एक बात करती है अखंड भारत की। तो ये दोनों विरोधाभासी शब्द फिर कैसे ये अखंड भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र के नाम पर? देखिए, हिंदू राष्ट्र बीजेपी तो नहीं कही है, ये कार्यकर्ता जो और अदर जो सामाजिक संगठन है उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। बीजेपी तो अभी तक ऐसा नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। वो तो अखंड भारत के लिए सब दिन संकल्पित रहा और सब दिन संकल्पित रहेगा। जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो कुछ भी आवाज उठा सकती है, और उनकी आवाज को सिर मोहर है। हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप आवाज मत उठाइए। बीजेपी का हाँ, मात्र ये जरूर, बीजेपी का मात्र संगठन है आरएसएस, और आरएसएस का मुख्य एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, और अधिकतर बीजेपी के नेता आरएसएस से ही निकले हुए हैं। नहीं, ठीक है आपका कहना और सोचना, लेकिन बीजेपी का पार्टी लीडर में कोई भी नहीं बोल सकता है। संगठन ठीक है, सपोर्ट करती है, वो उनकी अपनी सोच और सपोर्ट करती है। वो जानते हैं कि राष्ट्र हित की बात करता है बीजेपी, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन कभी भी बीजेपी अखंड भारत के सिवा और कुछ नहीं करता, और कभी भी नहीं कहता कि भाई टुकड़े हो जाओ। हाँ, ये जरूर कहता है कि जो बहुसंख्यक समाज है इस भारतवर्ष में, क्या बहुसंख्यक समाज को आप बोलने का, चलने का और आवाज उठाने का मौका नहीं दोगे, और जो अल्पसंख्यक समाज है उसी को सिर्फ तवज्जो और तरजीह दोगे, और बहुसंख्यक समाज को कहोगे कि साइलेंट रहो, अन्यथा तुमको बम से उड़ा देंगे, अन्यथा तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। बहुत तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं जो समाज में। तो बहुसंख्यक समाज का भी यहाँ पर आधार होना चाहिए, आधारहीन होना नहीं चाहिए। इसलिए बहुसंख्यक समाज को आवाज उठाने और उनको मौका देना चाहिए, बहुसंख्यक समाज को। ये नहीं कि अल्पसंख्यक समाज ही सब कुछ सर्वे सर्वा हो जाए। वो कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक समाज को इस तरह से बढ़ावा दिया गया कि जो विभाजित कर रहा था भारत को, अलग अलग बांट रहा था, टुकड़े गैंग तैयार हो गया था, ये कांग्रेस के ही राज में तैयार हुआ था। बीजेपी के राज में ये नहीं तैयार हो सकता कि टुकड़े टुकड़े गैंग कभी भी तैयार होने नहीं दिया जाएगा। अगर वो आवाज उठाएंगे, टुकड़े की बात करेंगे, तो उनको हर तरह से पार्टी जो है या सामाजिक संगठन है या फिर कहें कि शासन, हर तरह से उनको दबाने का प्रयास करेगी जो टुकड़े की बात करेंगे। देश में जी, देश में रोजी रोटी के संकट की बड़ी बात उठ रही है, महंगाई की बात उठ रही है, बेरोजगारी की बात उठ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो देखिए एक भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं टिका है, विश्व के अर्थव्यवस्था पर टिका है। जिसके आधार पे महंगाई बढ़ रही है। क्या महंगाई 1975 में जो सरसों का तेल था 10 रुपये किलो, वो सरसों का तेल हो गया था 1975 में 35 रुपये किलो। आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी हुआ था। तो इतना महंगा महंगा हो गया था। मैं छोटा था उस समय, तो हमने एक राजनीतिक जज्बा था उस समय, 10 साल का था मात्र, और एक झंडा लेकर के ऐसे हम 10 बच्चे हम लोग घूमते थे इंदिरा गांधी जेल में, 10 रुपये तेल में, इस तरह से हम आवाज उठाते थे। महंगाई किसी के एक पार्टी के विशेष नहीं है, ये तो विश्व का
आर्थिक व्यवस्था का आधार पर यहाँ बढ़ता है और बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ा था, ऐसा नहीं कि नहीं पहले बढ़ा था। और पेट्रोल और डीजल की जहां बात है, तो पेट्रोल और डीजल के लिए जो कांग्रेस जो सरकार थी, उस समय इन्होंने बॉन्ड किया था, कांग्रेस के सॉरी पेट्रोल और डीजल के कंपनियों से बॉन्ड किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई हम बॉन्ड करके आपको देते हैं, आप जो है इसको रेट मत बढ़ाइए, 5 साल बाद आप अपनी जो जो आपका सब्सिडी जो आपका पैसे हमारे तरफ निकलता है उसको हम डबल करके देंगे, यानी गिरवी रख दिया था इन्होंने, अपने देश को गिरवी रख दिया था। वो जो है हमारी मोदी सरकार और मोदी जी ने उस गिरवी जितना भी रखा था उसको छुड़ाए, और पेट्रोल का दाम ठीक है बढ़ा है, डीजल का दाम ठीक है बढ़ा है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। केंद्र तो सरकार पे केंद्र सरकार पे जी एक बड़ा आरोप है कि जी विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपका स्वतंत्र संगठन है ये, और स्वतंत्र संगठन में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। विरोधी वो चाहे जो भी कुछ कहें, हो सकता है कि उन्होंने किया होगा इस तरह का अपने शासन काल में, तो उसी तरह का चश्मा से वो देख रहे होंगे, तो चश्मा जैसा लगाएंगे उसी तरह का उनको दिखाई देगा। या फिर यूं कहें कि उन्होंने बहुत सारा घोटाला किया है जो कांग्रेस शासन काल में पकड़ नहीं पा रहा था लोग, जो बीजेपी के शासन आया और सत्ता आया तो उनको पकड़ने का काम कर रहा है, तो छटपटाहट में वो जो भी कुछ बोले। लेकिन ये स्वतंत्र संगठन है, इसमें किसी भी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। द न्यूज 15 जी का जब लॉन्चिंग हुई, आप उसमें आए हुए थे और आपने बहुत मजबूती के साथ बोला था कि द न्यूज 15 जो है वो गोदी मीडिया नहीं बनना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। लेकिन आज केंद्र सरकार पर आरोप है कि पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया है, जो नेशनल मीडिया है और देश का जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बना हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है कि द न्यूज 15 चैनल जब ओपनिंग हुआ था, उस ओपनिंग में हम गए थे, और उनको मैंने कहा था, सभी लोगों को, जितने भी स्टाफ थे और जितने भी पत्रकार थे वहां, मैंने उनको कहा था कि कभी भ्रष्टाचार से लिप्त मत होना, और देश की आवाज उठाना, बेधड़क डर मत रखना, डर के आगे जीत होता है, इसलिए डरना नहीं कभी, मैंने ऐसा कहा था। बिल्कुल सत्य है ये, और आपने याद दिलाया है। लेकिन ये भी कहना गलत है लोगों का कि ये गोदी मीडिया है। अगर गोदी मीडिया होती तो सब जगह हमारा सपोर्ट करता, हमारा बिहार में भी सपोर्ट कर देता, हमारा छत्तीसगढ़ में भी सपोर्ट करता, हमारा जो है आपका राजस्थान में सपोर्ट करता। राजस्थान में जितना कांग्रेस के राहुल के गांधी के जाने के बाद थोड़ी बहुत भीड़ हुआ, तो सारा मीडिया जो है उन्हीं को दिखाने लग गया कि यहाँ तो बहुत भीड़ हो गया, इतने लोग आ गए, और जबकि पूरा शासन तंत्र को लगा दिया गया था राहुल गांधी के लिए, कि शासन तंत्र, एक एक शासन तंत्र उनके पीछे लग गया था कि भीड़ किसी भी तरह से इकट्ठा हो। तो अगर गोदी मीडिया अगर मेरा होता तो चैनल पे ये दिखाया नहीं जाता कि इतनी भीड़ थी। तो ये गोदी मीडिया लोगों का कहना या पार्टी विपक्षी का कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। उत्तर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जो बुलडोजर है वो पूरे देश में उनकी एक बुलडोजर की आवाज गूंज रही है कि आरोपियों पे, अपराधियों पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाता है। और उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया का मामला बहुत मजबूती से निवेशक उठा रहे हैं। सुब्रत राय पे लाखों करोड़ के बकाए की का आरोप है निवेशकों का। लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। और मध्य प्रदेश की पुलिस आई गैर जमानती वारंट जारी लेकर, बिहार की पुलिस आई गैर जमानती वारंट लेकर सुब्रत राय के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सुब्रत राय के सहारा शहर पर क्यों नहीं चल पा रहा है? नहीं चलेगा बुलडोजर। अभी तक उनको जो सहारा के जो फंडिंग करने वाले थे, जो पैसा जमा करने वाले थे, अभी उनको सही से जोगी जी के पास जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास सही तरीके से उनके पास अपनी बात को रखा नहीं गया है। या यूं कहें कि जितनी भी डाटा है, जिन्होंने पैसा जमा किया, वो सारे डाटा लेकर के अगर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा जाए, और मुख्यमंत्री अगर एक बार चाह लेंगे तो पैसा क्या, उनका सब कुछ उनका भरपाई किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है नकल करने के लिए राजस्थान सरकार भी आगे आ गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे और भी अदर स्टेट में भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का जो है नकल सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका एकदम फैसला जो है स्ट्रिक्ट होता है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई लोभ नहीं है, न इनको धन अर्जित करने की कोई इनकी अपनी इच्छा है। ये इनका तो बस देश हित की बात करते हैं और समाज हित की बात करते हैं, उसके लिए चाहे
कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाए, चाहे वो बुलडोजर सुब्रत राय के ऊपर भी चलेगा, लेकिन उसके लिए इन जितने भी संगठन हैं, वो सुब्रत राय से पैसा निकालने के लिए जितने भी संगठन, वो सभी एक जगह हो जाए। एक जगह हो करके जाए, व्यक्तिगत जा करके सीएम योगी जी से मिले। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो आगे बढ़ के 2 कदम वो काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि देश समाज के लिए काम करने के लिए आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं ही, आज का देश का जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं का ही है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को चाहिए कि जो नई टेक्निक जितनी आई है, उस नई टेक्निक के माध्यम से दूरदर्शी बने, और दूरदर्शी बन करके आप समझे कि कौन से शासन और प्रशासन आगे आपके देश के हित के लिए, कौन सा सत्ता आपके देश के हित की बात कर रहा है और देश के हित में आगे बढ़ेगा और बढ़ाएगा। उसके लिए उनको सोच करके जो नई टेक्निक आई है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी मीडिया, उसके माध्यम से नवयुवकों को चाहिए कि अपनी बात रखें, और जब तक नवयुवक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश में जो है जितनी भी कमियां या कुछ ऐसा नजर आ रहा है वो पूरा नहीं होगा। देश हित के लिए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और ऐसा मैं लोगों से आह्वान करता हूं युवाओं से कि आप आगे 2 कदम बढ़ के आप आगे काम कीजिए, और आप आगे बढ़ जाएंगे तो शासन प्रशासन जितना भी होगा आपके नतमस्तक होगा और आपके झुकेगा आगे। जी। बीके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।